नमस्ते सभी को। क्या आप एक साधारण जीवन जीकर थक चुकी हैं और समाज में एक बेहद शक्तिशाली, प्रभावशाली और मास्टरमाइंड महिला बनना चाहती हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अगले कुछ ही मिनट आपके पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था कि किसी भी समाज या राष्ट्र की उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक कि वहां की महिलाओं की स्थिति में सुधार न हो। वे कहते थे कि आत्मबल और ज्ञान ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। आज के इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित 7 ऐसे अचूक और व्यावहारिक तरीकों के बारे में जानेंगे, जिन्हें अपनाकर कोई भी महिला समाज में एक मजबूत, प्रभावशाली और मास्टरमाइंड व्यक्तित्व की स्वामिनी बन सकती है। इन 7 तरीकों में से छठा और 7वां तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो आपके सोचने का ढंग पूरी तरह बदल देगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु गंवा न बैठें। तो चलिए, बिना आपका एक भी क्षण नष्ट किए बढ़ते हैं पहले तरीके की तरफ। पहला तरीका, आत्मनिर्भरता और अदम्य इच्छा शक्ति का विकास। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के अनुसार एक मास्टरमाइंड महिला बनने की पहली और सबसे मजबूत नींव है आत्मनिर्भरता। विवेकानंद जी का स्पष्ट मानना था कि जब तक कोई व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, तब तक वो अपनी वास्तविक क्षमताओं को कभी नहीं पहचान सकता। मास्टरमाइंड महिला वो नहीं है जो अपनी सुरक्षा, अपने निर्णयों या अपनी आर्थिक स्थिति के लिए दूसरों का मुंह ताके, बल्कि वो है जो अपने पैरों पर खड़ी होना जानती है। आत्मनिर्भरता केवल धन कमाने तक सीमित नहीं है, यह मानसिक और वैचारिक रूप से भी स्वतंत्र होने की प्रक्रिया है। जब आप अपने जीवन के फैसले खुद लेने का साहस करती हैं, तो समाज आपके सामने झुकने पर विवश हो जाता है। इसके लिए आपको अपने भीतर एक ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति को जगाना होगा जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आपको डगमगाने न दे। विवेकानंद जी कहते थे कि अनंत शक्ति और असीम साहस ही आपका वास्तविक स्वरूप है। एक मास्टरमाइंड महिला बनने के लिए आपको इस विचार को अपने भीतर गहरे तक उतारना होगा कि आप किसी से कम नहीं हैं। जब आप सुबह उठती हैं, तो आपके मन में ये स्पष्ट संकल्प होना चाहिए कि आज के दिन मुझे अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और आगे बढ़ाना है। समाज चाहे आपके मार्ग में कितने ही अवरोध क्यों न खड़े करे, आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रचंड होनी चाहिए कि आप उन अवरोधों को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लें। जो महिला अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत में बदल लेती है, वही वास्तव में मास्टरमाइंड कहलाती है। लगातार 21 दिनों तक जब आप पूरी दृढ़ता के साथ अपने काम को खुद करना शुरू करती हैं, तो आपके भीतर का डर और संकोच हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। एक मजबूत व्यक्तित्व की धनी महिला कभी भी बहानों का सहारा नहीं लेती। वो ये नहीं कहती कि परिस्थितियों के कारण वो पीछे रह गई, बल्कि वो अपनी मेहनत से परिस्थितियों को ही बदल देती है। विवेकानंद जी ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के भीतर एक ही आत्मा का वास है, इसलिए क्षमताओं में कोई भेद नहीं हो सकता। मास्टरमाइंड महिला अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचानती है और अपने ज्ञान तथा कौशल को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करती है। जब आप मानसिक रूप से ये स्वीकार कर लेती हैं कि आपके जीवन की बागडोर केवल आपके हाथों में है, तो आपके भीतर से एक ऐसा अनूठा आत्मविश्वास झलकता है जो लोगों को आपकी बात मानने पर मजबूर कर देता है। यही आत्मनिर्भरता आपको समाज की भीड़ से अलग कर एक अद्वितीय स्थान दिलाती है। दूसरा तरीका, मानसिक एकाग्रता और ज्ञान का संचय। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ज्ञान ही संसार की सबसे बड़ी संपदा है और एकाग्रता वो कुंजी है जिससे इस संपदा के द्वार खोले जा सकते हैं। एक मास्टरमाइंड महिला की दूसरी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसका अपने मन पर पूरा नियंत्रण होता है और उसकी एकाग्रता का स्तर बहुत ऊंचा होता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, वहीं एक समझदार और प्रखर बुद्धि वाली महिला अपनी पूरी ऊर्जा को अपने मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित रखती है। विवेकानंद जी कहते थे कि यदि मुझे दोबारा अपनी शिक्षा शुरू करनी पड़े, तो मैं सबसे पहले मन की एकाग्रता को सीखूंगा, क्योंकि एकाग्र मन से किया गया कोई भी कार्य कभी असफल नहीं हो सकता। मास्टरमाइंड महिला बनने के सफर में आपको ज्ञान के प्रति अपनी भूख को हमेशा बनाए रखना होगा। आपको अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जानकारी होनी चाहिए। जब आप बात करें, तो आपकी बातों में गहराई, तर्क और प्रामाणिकता होनी चाहिए, न कि व्यर्थ की गपशप। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह उठकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और श्रेष्ठ विचारों वाली पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। जब आप अपने मस्तिष्क को उत्तम विचारों का भोजन देती हैं, तो आपकी सोचने समझने की क्षमता आम लोगों से कहीं अधिक तीव्र हो जाती है। आप किसी भी जटिल समस्या का समाधान चुटकियों में निकाल लेती हैं। यही बौद्धिक श्रेष्ठता आपको एक मास्टरमाइंड बनाती है, जिससे व्यापार, नौकरी या परिवार में लोग आपकी सलाह को सर्वोपरि मानते हैं। मानसिक एकाग्रता से आपके भीतर एक अभूतपूर्व शांति का जन्म होता है। एक मास्टरमाइंड महिला कभी भी छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित या विचलित नहीं होती। संकट के समय में भी उसका दिमाग पूरी स्थिरता के साथ काम करता है, जिससे वो सटीक और दूरगामी निर्णय ले पाती है। विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार एकाग्रता ही वो लेंस है जो आपकी बिखरी हुई शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करके चमत्कार पैदा कर सकता है।
जब आप लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाती हैं तो आपकी भाषा और आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय खिंचाव पैदा होता है कि लोग आपकी बौद्धिक क्षमता के कायल हो जाते हैं। अपनी इस मानसिक शक्ति को पहचानें, व्यर्थ की चिंताओं और भटकाव से दूरी बनाएं और अपनी पूरी चेतना को अपने सपनों को सच करने में लगा दें। तीसरा तरीका, चरित्र की दृढ़ता और नैतिक शुद्धता। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार एक मास्टरमाइंड महिला के चरित्र की शक्ति ही उसका सबसे बड़ा और अमूल्य आभूषण होती है। विवेकानंद जी कहते थे कि चरित्र कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो रातों रात निर्मित हो जाए, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के विचारों, निर्णयों और कर्मों का कुल योग होता है। एक मास्टरमाइंड महिला बनने के लिए आपको अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अत्यंत दृढ़ होना पड़ेगा। संसार में बहुत से लोग अस्थायी सफलता या थोड़े से लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, परंतु एक प्रखर बुद्धि वाली महिला कभी भी अपने स्वाभिमान और चरित्र पर आंच नहीं आने देती। उसका चरित्र इतना मजबूत होता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति उसके सामने आने से पहले अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकता। चरित्र की यही मजबूती आपको मानसिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। विवेकानंद जी का मानना था कि पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता ही सफलता के 3 मुख्य स्तंभ हैं। जब आप अपने जीवन में नैतिक शुद्धता को अपनाती हैं तो आपके भीतर का भय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। भय केवल वहीं होता है जहां कोई कमजोरी या बेईमानी छुपी होती है। एक मास्टरमाइंड महिला पूरी तरह से पारदर्शी और प्रामाणिक होती है। वो जो सोचती है वही बोलती है और वही करती है। उसके इस स्पष्ट और पवित्र आचरण के कारण समाज में उसकी एक ऐसी साख बन जाती है जिसे कोई भी षड्यंत्र हिला नहीं सकता। चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, नौकरी हो या परिवार का प्रबंधन, उसकी ईमानदारी और निष्ठा के कारण लोग उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। यही अटूट विश्वास उसे एक महान मार्गदर्शक और नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करता है। चरित्र की मजबूती आपको विपरीत परिस्थितियों में टूटने से बचाती है। जब जीवन में कठिन समय आता है और चारों तरफ से आलोचनाएं होने लगती हैं, तब एक सामान्य महिला घबरा जाती है, परंतु मास्टरमाइंड महिला अपने आत्मबल और चरित्र के दम पर शांत खड़ी रहती है। वो जानती है कि सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। वो दूसरों की बातों या तानों से प्रभावित होकर अपने मार्ग से नहीं भटकती। विवेकानंद जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो और पवित्र बनो। जब आप लगातार अपने विचारों को शुद्ध रखती हैं और किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं लाती, तो आपकी मानसिक ऊर्जा का ह्रास रुक जाता है। यही बची हुई ऊर्जा आपके चेहरे पर एक दिव्य तेज और आपके व्यक्तित्व में एक सम्मोहक आकर्षण पैदा करती है जो हर किसी को प्रभावित करता है। अपनी नैतिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए आपको अपनी संगति के प्रति भी अत्यंत सावधान रहना होगा। एक मास्टरमाइंड महिला कभी भी ऐसे लोगों के साथ अपना समय नष्ट नहीं करती जो नकारात्मक बातें करते हैं या दूसरों की निंदा करते हैं। वो हमेशा ऊंचे विचारों वाले और कर्मठ लोगों की संगति चुनती है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके मनोबल को गिराते हैं, तो उनसे तुरंत दूरी बना लें। अपने चरित्र को एक ऐसे किले की तरह मजबूत बनाएं जिसमें कोई भी बुरा विचार प्रवेश न कर सके। जब आप इस नियम का पालन करती हैं, तो आपके भीतर की आंतरिक शक्ति जागृत होती है, जो आपको हर प्रकार के सामाजिक और मानसिक बंधनों से मुक्त कर एक अत्यंत प्रभावशाली और निडर व्यक्तित्व की स्वामिनी बना देती है। चौथा तरीका, मानसिक निर्भयता और साहसी दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है कि संसार में यदि कोई सबसे बड़ा पाप है तो वो है खुद को या दूसरों को कमजोर समझना। उनके अनुसार निर्भयता ही धर्म का सार है और डर ही सभी दुखों तथा बुराइयों की जड़ है। एक मास्टरमाइंड महिला की चौथी और सबसे मजबूत निशानी ये होती है कि वो पूरी तरह से निर्भय होती है। वो समाज की रूढ़ियों, लोगों के तानों या असफल होने के डर से कभी नहीं घबराती। जब वो कोई सही निर्णय लेती है तो उस पर पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ती है। डर मनुष्य की बुद्धि को कुंठित कर देता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है, जबकि साहस आपके भीतर की सोई हुई शक्तियों को जगाकर असंभव को भी संभव बना देता है। विवेकानंद जी कहते थे कि सिंह बनो और कायरता को हमेशा के लिए छोड़ दो। एक मास्टरमाइंड महिला के भीतर एक शेरनी जैसा साहस होता है। वो चुनौतियों को देखकर पीछे हटने के बजाय उनका डटकर सामना करती है। यदि व्यापार या करियर में कोई नया जोखिम लेना हो तो वो अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके पूरी निडरता से कदम आगे बढ़ाती है। वो ये जानती है कि बिना साहस के जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। आज के समय में बहुत सी महिलाएं केवल इस डर से अपने सपनों का गला घोंट देती हैं कि लोग क्या कहेंगे, परंतु एक मास्टरमाइंड महिला लोगों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी पूरी जान झोंक देती है। उसका यही साहसी दृष्टिकोण समाज को एक नई दिशा दिखाता है। निर्भय होने का अर्थ ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि सही मार्ग पर चलते हुए किसी भी अवरोध से न डरें। जब आपका मन साफ होता है और आपकी योजना मजबूत होती है,
तो डर अपने आप गायब हो जाता है। विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार जब आप खुद को एक अविनाशी और अनंत शक्ति का अंश मान लेती हैं तो संसार का कोई भी भय आपको विचलित नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड महिला अपने भीतर के इस हौसले को कभी कम नहीं होने देती। वो हर असफलता को एक सीख के रूप में देखती है और दुगने उत्साह के साथ दोबारा प्रयास करती है। उसकी इसी निडरता के कारण विरोधी भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। इस मानसिक निर्भयता को विकसित करने के लिए आपको अपनी आत्मछवि को मजबूत करना होगा। कभी भी खुद को असहाय या अबला न समझें। सुबह उठते ही अपने मन को यह याद दिलाएं कि आप हर चुनौती से लड़ने में पूरी तरह सक्षम हैं। जब आप लगातार इस विचार के साथ जीती हैं तो आपके काम करने के तरीके में एक अभूतपूर्व निडरता आ जाती है। आप बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को भी बहुत सहजता से संभाल लेती हैं। यही साहसी स्वभाव आपको कार्यक्षेत्र में उच्च पदों पर पहुंचाता है और समाज में एक मजबूत मिसाल के रूप में स्थापित करता है। डर को अपने जीवन से पूरी तरह उखाड़ फेंकें और साहस के साथ अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करें। 5वां तरीका, मानसिक संतुलन और संभाव की स्थिति। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार एक मास्टरमाइंड महिला की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मानसिक स्थिरता और हर परिस्थिति में समान रहने की क्षमता है। विवेकानंद जी कहते थे कि ये संसार सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय का एक अंतहीन चक्र है। जो महिला छोटी सी सफलता मिलने पर अहंकार से चूर हो जाती है या थोड़ी सी असफलता मिलने पर पूरी तरह टूट जाती है, वो कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकती। एक मास्टरमाइंड महिला अपने मन को ऐसा संतुलित बनाती है कि बाहरी दुनिया का कोई भी उतार चढ़ाव उसकी आंतरिक शांति को भंग न कर सके। इस मानसिक संतुलन को ही योग कहा गया है। जब आप अपने मन को स्थिर रखना सीख जाती हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आज के समय में महिलाओं पर पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों का बहुत अधिक बोझ होता है। ऐसे में मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है, परंतु एक प्रखर बुद्धि वाली महिला इस तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। वो विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडे दिमाग से सोचती है और समस्या का समाधान निकालती है। विवेकानंद जी ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि अपने मन के मालिक बनो, उसके गुलाम मत बनो। जब आप लगातार 21 दिनों तक सुबह उठकर कुछ समय मौन और आत्मनिरीक्षण को देती हैं तो आपके भीतर एक अभूतपूर्व ठहराव आता है। ये ठहराव आपके विचारों को बिखरने से रोकता है और आपकी पूरी ऊर्जा को आपके मुख्य लक्ष्य की ओर मोड़ देता है। मानसिक संतुलन से आपके भीतर दूसरों को समझने की और उनके विचारों को स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता विकसित होती है। एक मास्टरमाइंड महिला कभी भी व्यर्थ के वादों या बहसों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करती। वो जानती है कि शांत रहकर ही किसी भी कठिन परिस्थिति पर विजय पाई जा सकती है। जब कार्यक्षेत्र में कोई संकट आता है तो सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आपकी ये स्थिरता आपको सबका मार्गदर्शक बना देती है। लोग आपके इस गंभीर और संतुलित स्वभाव को देखकर आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपके निर्णयों का सम्मान करते हैं। अपनी इस मानसिक शक्ति को पहचानें, सुख दुख के इस खेल से ऊपर उठें और अपने भीतर एक अडिग शांति की स्थापना करें जो आपको समाज में एक अत्यंत आदरणीय और शक्तिशाली स्थान दिला सके। 6वां तरीका, समाज कल्याण और नेतृत्व की भावना। ये वो 6वां और अत्यंत महत्वपूर्ण तरीका है जिसके बारे में सत्र की शुरुआत में विशेष रूप से बताया गया था। स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की सेवा और कल्याण की भावना पर आधारित हो। विवेकानंद जी कहते थे कि जो केवल अपने लिए जीता है वह मृत के समान है और जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीवित है। एक मास्टरमाइंड महिला कभी भी संकुचित सोच के साथ काम नहीं करती। उसका उद्देश्य केवल अपनी व्यक्तिगत प्रगति करना नहीं होता, बल्कि अपने साथ साथ पूरे समाज, अपने परिवार और अपनी टीम को आगे बढ़ाना होता है। उसकी इसी विशाल सोच के कारण लोग उसे अपना आदर्श मानने लगते हैं। नेतृत्व का अर्थ दूसरों पर हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि उनके भीतर छिपी शक्तियों को पहचानकर उन्हें सही दिशा दिखाना है। एक मास्टरमाइंड महिला के भीतर एक कुशल मार्गदर्शक के सारे गुण होते हैं। वो अपनी टीम के सदस्यों या अपने परिवार के लोगों की कमजोरियों पर चिल्लाने के बजाय उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास करती है। विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की उन्नति के लिए कार्य करती हैं तो ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती हैं। इससे आपकी आंतरिक क्षमता और आपका प्रभाव क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ता है। समाज में आपका नाम और सम्मान केवल आपके धन से नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए कार्यों से होता है। इस नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए आपको अपने भीतर से ईर्ष्या, द्वेष और छोटे विचारों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना होगा। जब आप दूसरों की सफलता को देखकर प्रसन्न होना सीख जाती हैं तो आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। मास्टरमाइंड महिला हमेशा दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनती है। वो महिलाओं के अधिकारों, उनकी शिक्षा और उनकी उन्नति के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जब आप इस उदार दृष्टिकोण के साथ काम करती हैं
तो आपका व्यक्तित्व इतना विशाल हो जाता है कि लोग आपके साथ जुड़ना अपना सौभाग्य समझते हैं। इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपनी शक्तियों का उपयोग समाज को एक बेहतर स्थान बनाने में करें। यही आपको वास्तविक अर्थों में एक मास्टरमाइंड लीडर बनाएगा। 7वां तरीका, निरंतर आत्ममूल्यांकन और आध्यात्मिक उन्नति। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार एक मास्टरमाइंड महिला के व्यक्तित्व की अंतिम और सबसे ऊंची सीढ़ी है उसका निरंतर आत्ममूल्यांकन और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानना। विवेकानंद जी कहते थे कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करती तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकती। एक प्रखर और मास्टरमाइंड महिला दिन के अंत में या सुबह की शुरुआत में कुछ समय एकांत में बिताती है और अपनी प्रगति का निष्पक्ष मूल्यांकन करती है। वो ये देखती है कि उसने कहाँ गलतियां की और उन गलतियों से सीखकर वो खुद को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करती है। वो कभी भी अपने अहंकार को अपने ज्ञान के मार्ग में बाधा नहीं बनने देती। आध्यात्मिकता का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की असीम शुद्धता और शक्ति को पहचानना है। विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार जब एक महिला अपनी इस आंतरिक दिव्यता से जुड़ जाती है तो उसकी सोच का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। वो जीवन के छोटे मझोले विवादों, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाओं से बहुत ऊपर उठ जाती है। उसके भीतर एक ऐसी अटूट शांति और धीरज का जन्म होता है जो बड़े से बड़े संकट में भी उसे विचलित नहीं होने देता। यही आध्यात्मिक बल उसके चरित्र को एक चुंबकीय आकर्षण प्रदान करता है। लोग उसकी केवल बौद्धिक क्षमता के ही नहीं बल्कि उसकी आंतरिक पवित्रता और गरिमा के भी प्रशंसक बन जाते हैं। इस अंतिम तरीके को सिद्ध करने के लिए आपको प्रतिदिन अपने अवचेतन मन को ये याद दिलाना होगा कि आप केवल एक भौतिक शरीर नहीं हैं बल्कि अनंत ऊर्जा का स्रोत हैं। जब आप लगातार 21 दिनों तक इस आत्म मूल्यांकन और आंतरिक शक्ति का चिंतन करती हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार की हीन भावना और संकोच समूल नष्ट हो जाता है। आप स्वयं को एक पूरी तरह से पूर्ण और स्वतंत्र चेतना के रूप में अनुभव करने लगती हैं। यही वो अंतिम अवस्था है जो आपको समाज में एक अद्वितीय, अपराजेय और साक्षात मास्टरमाइंड महिला के रूप में स्थापित करती है, जिसकी उपस्थिति मात्र से ही पूरे परिवेश में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। ये थे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और सिद्धांतों पर आधारित वो 7 अचूक तरीके जो किसी भी महिला को साधारण सोच के दायरे से बाहर निकालकर एक अत्यंत शक्तिशाली और मास्टरमाइंड व्यक्तित्व की स्वामिनी बना सकते हैं। खुद को बदलने का ये सफर आपके भीतर की असली ताकत को जगाने का सफर है। आपको आज का ये विशेष सत्र कैसा लगा और इन 7 तरीकों में से कौन सा तरीका आप सबसे पहले अपनाने वाली हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस वीडियो ने आपके विचारों को एक नई दिशा दी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तथा परिवार की अन्य महिलाओं के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि वे भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक, शक्तिशाली और जीवन को बदलने वाली वीडियो निरंतर देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। अपनी शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।